हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं रूट लोकस पे और उसके डिफरेंट जो वैल्यूज़ निकालनी है उसकी। तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ गिवन दैट a unity feedback control system has an open loop transfer function gs equal to k upon s into s square plus 4s plus 13। ठीक है, ये दिया है और यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, स्केच द रूट लोकस प्लॉट ऑफ द सिस्टम बाय डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है और उसके बाद रूट लोकस प्लॉट को स्केच करना है। पहले तो सेंट्रॉइड निकालना है, उसके बाद नंबर एंड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, नंबर एंड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या करा है, एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोसाई फ्रॉम द पोल्स। एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोसाई फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स, ये निकालना है। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ब्रेक अवे पॉइंट इफ एनी। अगर कोई ब्रेक अवे पॉइंट है, ब्रेक अवे पॉइंट, तो वो भी निकालना है। और उसके बाद ये सब निकालने के बाद, अच्छा, फोर्थ पार्ट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ के एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द रोड लोसाई क्रॉस इमेजिनरी एक्सिस। द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के एंड द फ्रीक्वेंसी, एंड द frequency at which the root loci cross j omega axis, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड देन इस ऑल्सो sketch the root locus plot, root locus plot। ठीक है, ऑल्सो sketch the root local plot, रूट लोकस प्लॉट, ये हमें करना है। तो अब इसमें जैसे हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है पिछले दो एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, पोल्स और जीरो वगैरह देखिए। तो प्लॉट द पोल्स एंड जीरोज। तो पोल्स किस पे के पॉइंट किस पे हो गया, एस इक्वल टू जीरो पे हो गया। और एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 को सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल से एस वन इक्वल टू जीरो, एस टू इक्वल टू आ गया आपका -2 प्लस 3j, और S3 हो गया -2 -3j। ठीक है, इस पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो नेक्स्ट, ये तो हो गया पोल्स हमारा, जीरो कोई नहीं है तो जीरो हमारा जीरो हो गया। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में फ्रॉम s इक्वल टू जीरो टू द लेफ्ट इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो हमने ये कहा कि फ्रॉम s इक्वल टू जीरो टू द लेफ्ट, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। ये हो गया। अब आ जाइए स्टेप थ्री में, नंबर ऑफ रूट लोसाई। तो कितने रूट लोसाई होंगे, नंबर ऑफ
रूट लोसाई हम निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, p माइनस जेड। p कितना है 3 और 0, जेड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0, तो ये हो गया 3 रूट लोकस आएंगे। अब उसके बाद सेंट्रॉयड ऑफ द असिम्प्टोट निकालेंगे। स्टेप 4, सेंट्रॉयड ऑफ द एसिम्प्टोट्स। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोल्स। तो सम ऑफ पोल्स कितना हो गया, 0 - 2 + 3j -2 -3j, कॉमा सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स 3, नंबर ऑफ जीरो 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करके माइनस का 1.33, -1.33, ये सेंट्रॉयड आ जाएगा। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो इसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, फाई इक्वल टू 2k+1 अपॉन p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट है, तो ये हो गया आपका k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई 1 आ जाएगा 60 डिग्री, फाई 2 आ जाएगा 180 डिग्री, और फाई 3 आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गए। अब उसके बाद अब ब्रेक अवे पॉइंट देखते हैं कि है कि नहीं। स्टेप 6 में आप लिख लीजिए, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 + GSHS इक्वल टू 0, यानी 1 + k अपॉन s इंटू s² + 4s + 13 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बराबर आ जाएगा सीधा सीधा, k इक्वल टू आ जाएगा -s³ + 4s² + 13s, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें dk/ds, ये आ जाएगा माइनस का 3s² + 4 दूनी 8, 8s + 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको आप रखेंगे तो s की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी माइनस का 1.33 प्लस माइनस j 1.59, ये ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि सिंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स रूट, देयर विल बी नो ब्रेक अवे पॉइंट ऑन रियल एक्सिस। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट आपको दिख रहा है तो ये हम लिख देंगे कि सिंस दिस इज ए complex root, hence no break away point on रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे कोई ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रह जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टेप 7 में हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोसाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोसाई। रूट लोसाई जो है इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ काटेगा वो पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोसाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये निकालना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या अभी हमने निकाला था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी, एस क्यूब प्लस 4s² प्लस 13s प्लस के इक्वल टू 0। अब राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाएंगे इसको निकालने के लिए। तो मान लीजिए हमने लिखा एस क्यूब s² एस की पावर 1 एस की पावर 0, तो ये हो गया 1 और 13, ठीक है। फिर ये हो गया 4k, यहाँ पे आ जाएगा 52 माइनस के अपॉन 4, और ये हो जाएगा केवल के। अब इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि सस्टेन्ड ऑस्किलेशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन 52 माइनस के इक्वल टू 0, या के इक्वल टू क्या आ गया 52, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब के आप 52 रखेंगे तो ये S1 वाली रो जो है पूरी 0 हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन AS इक्वल टू हो जाएगा 4s² प्लस के, या के की वैल्यू ऑफ 52 अगर आप रखेंगे तो 4s² प्लस 52 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s² इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 13, या s इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस J3.6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन j ओमेगा एक्सिस इक्वल टू 52। द वैल्यू ऑफ के at the point of intersection, at the point of intersection on imaginary axis, on imaginary axis, ये कितना आ जाएगा 52, ठीक है। अब इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें देखिए द फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट हो गया, द फ्रीक्वेंसी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू हो गया 3.6 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया। अब लास्ट बचा हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर। तो स्टेप 8 में हम लिखते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर एट द अपर कॉम्प्लेक्स पोल, एंगल ऑफ डिपार्चर एट द अपर कॉम्प्लेक्स पोल, ये कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 9 2 11, और ये आ गया माइनस का 34 डिग्री, ठीक है। अब रह गई बात इसके रूट लोकस को ड्रॉ करने की। तो देखिए इसका जब हम रूट लोसाई ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कीजिए और फिर इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद जो है आप रियल एक्सिस। तो मान लीजिए हमने कहा कि से इमेजिनरी एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये हो गया, और रियल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमने लिखा, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस। अब इसमें वन बाय वन करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पोल्स मार्क कीजिए। तो पोल्स जब हम मार्क करेंगे तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 पे है, ये हो गया पोल एक, ठीक है। और दूसरा पोल कहाँ है, -2, अभी हम लोगों ने पोल निकाला था, दूसरा पोल कहाँ आया था, दूसरा पोल आपका आया था, एक तो हो गया आपका -2 + 3j। तो मान लीजिए हमने मार्क किया से 1
2, 3, 4, 5। मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, और ऐसे ही हम इधर ड्रॉ करते हैं ऊपर। तो सपोज कीजिए ये हो गया हमारा से 1, 2, 3, ऐसे मान लीजिए ये हो गया +J1 +J2 +J3, और इधर हो गया -1, -2, -J1 -J2 -J3 एंड सो ऑन। तो अब एक पोल तो हो गया इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा हो गया पोल कितने पे, -2 +J3, तो -2 और +J3। दूसरा पोल हो गया आपका यहाँ पे, और तीसरा हो गया -2 -J3। ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपने पोल्स मार्क कर लिया। अब आप क्या कीजिए, अब इनके आप एंगल ऑफ डिपार्चर और ये सारी चीजें मार्क कीजिए, जो φ1 φ2 और φ3 हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, उसकी वैल्यू φ1 60 डिग्री, φ2 180 डिग्री और φ3 300 डिग्री। ठीक है, तो जब इसको मार्क करेंगे आप, तो इसको आप 1 बाई 1 मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 1.33, -1.33, ये आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो जब यहाँ कहीं आप ड्रॉ करेंगे, तो अब इसमें पहले 60 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 300 डिग्री। मान लीजिए ये आपने ड्रॉ किया एसिम्प्टोट्स का, ये हो गया 60 डिग्री। दूसरा इसी पे ही आ जाएगा इस तरह, ये हो गया 180 डिग्री, और तीसरा फिर इस तरह जाएगा, ये हो गया आपका 300 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो क्रॉस करने वाला पॉइंट है वो 3.6 पे है, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक, इसको आप मिलाइए ऐसे, यहाँ से एंगल लीजिए। एंगल कितना, 34 डिग्री। मान लीजिए हमने ये लिया, ये सपोज कीजिए हो गया 34 डिग्री। ठीक है, और 124 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब आप मिलाएंगे यहाँ से, ये इस तरह, ये एंगल हो जाएगा 124 डिग्री। ठीक, तो अब जो रूट लोकस आएगा आपका, पहले आप वो ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो एक तो रूट लोकस आ जाएगा आपका इस तरह, ये जिस पॉइंट पे काटेगा इस एक्सिस को, मान लीजिए मेरी एक्सिस को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये गया यहाँ पे। ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा प्लस का J3.6। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे अब यहाँ आ जाइए, इसको पहले हमने मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से 34 डिग्री आपने लिया, तो ये हो गया 34 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे रूट लोकस को, ये
अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का J3.6, ठीक है। और 90 डिग्री यहाँ से, तो 90 डिग्री ये लाइन हुई, तो इसको भी ड्रॉ कर दीजिए। ये आपने मिला दिया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से रूट लोकस आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन दिखा दीजिए, ये हो गया इस तरह, ये हो गया। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इस तरह, और यहाँ से आप जीरो से चलेंगे तो जीरो से डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से रूट लोकस जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यू मे राइट इट एज रूट लोकस ऑफ GS HS इज इक्वल टू K अपॉन S इंटू S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 13। तो इस तरह से देखिए हमने रूट लोकस भी ड्रॉ कर लिया, और जो जो भी वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, वो भी हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।